हाय गाइस, सो आज इस वीडियो में हम ऑप्शंस की बात करते हैं, फोकस करते हैं कॉल ऑप्शन पे। सो कॉल ऑप्शन क्या होता है, इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं रिलेट भी करता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आए कि किसी भी इक्विटी की कॉल ऑप्शंस में कब ट्रेड किया जाता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो मान लीजिए कि अब आप एक प्रॉपर्टी लेने गए और उस प्रॉपर्टी का प्राइस है 1 करोड़। आपको लगता है कि ये प्रॉपर्टी 6 महीने में 1 करोड़ से अप्रिशिएट करके 1.2 करोड़ या 1.4 करोड़ होने वाली है, बट आपके पास इतना ज़्यादा कैपिटल नहीं है उस प्रॉपर्टी को आउटराइट बाय करने का। तो आप क्या कर सकते हैं, आप 50,000 रुपये का टोकन दे के उस प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं और आप बोलेंगे अपनी दूसरी सेलर पार्टी से कि ये 50,000 आप रखिए, मैं 6 महीने बाद आपसे प्रॉपर्टी 1 CR पे लेके आऊँगा। अब होता क्या है कि वो एक बुलिश एसेट है, उसका प्राइस बढ़ रहा है। 2 महीने बाद उसका प्राइस 1.2 CR है, 3 महीने बाद उसका प्राइस 1.3 CR है। तो वो कॉल ऑप्शन यानी कि वो टोकन अमाउंट जो आपने 50,000 दिया था, मार्केट में दूसरे बायर्स आएंगे जो आपको बोलेंगे कि हमें ये वाला ऑप्शन आप 1 लाख का दे दो, हमें ये वाला ऑप्शन आप 1.5 लाख का दे दो। तो आप समझ रहे हैं कि हो क्या रहा है। पूरा कैपिटल लगाए बिना आप किसी भी एसेट क्लास पे बेट कर सकते हैं और ये बेट होनी चाहिए बुलिश। यहाँ पे 3 चीज़ें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये टोकन अमाउंट कितना होगा वो डिसाइड होता है किसी भी ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस से। दूसरी चीज़, ये कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी कितने टाइम तक की है। तो अगर वैलिडिटी 1 महीने की है तो ऑप्शन प्रीमियम या टोकन अमाउंट 50,000 की जगह 5,000 भी हो सकता है। अगर ये वैलिडिटी 6 महीने ना रह के 1 साल होती तो इस ऑप्शन का प्राइस जायज़ की बात है कि बहुत ज़्यादा रहता, 50,000 से काफ़ी ऊंचा रहता, क्योंकि 1 साल में प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है और नॉर्मली रियल एस्टेट प्राइस ऊपर ही जाते हैं। सो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर आप निफ्टी में बुलिश हैं और आपको लगता है कि निफ्टी 22,000 से 23,000 तक जा सकता है, तो निफ्टी 20 उठाने की बजाय या फिर निफ्टी के फ्यूचर्स बाय करने की बजाय आप निफ्टी के ऑप्शंस उठा सकते हैं। निफ्टी 22,500 CE, 22,600 CE। सो ये CE जो ऑप्शन है ये होता है आपका कॉल ऑप्शन। इसके एंड में लिखा होता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी कितनी है। निफ्टी में अपने पास है वीकली ऑप्शंस, मंथली ऑप्शन, क्वार्टरली ऑप्शंस एंड इवन एनुअल ऑप्शंस। सेम चीज अगर आपको बियरिश साइड पे करनी है कि अब कोई भी चीज टूटने वाली है, कोई स्टॉक प्राइस गिरने वाला है, कोई इंडेक्स प्राइस गिरने वाला है, इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है पुट, जिसको कहते हैं PE। जैसे एक कॉल टोकन अमाउंट है, आप पुट को एज अ इंश्योरेंस मान सकते हो कि आपने किसी चीज पे इंश्योरेंस बाय कर ली। रियल वर्ल्ड में अगर आपके पास गाड़ी है आप तभी इंश्योरेंस बाय कर सकते हो, बट मार्केट में बिना निफ्टी को बाय किए आप उसके ऊपर इंश्योरेंस उठा सकते हो और वो इंश्योरेंस आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे देगा अगर आपके ड्यूरेशन में मार्केट बेरिश होती है या नीचे जाती है। सो सबसे बड़ा बेनिफिट ऑप्शंस बाय करने का ये है कि आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा अपफ्रंट अमाउंट नहीं शो करना पड़ता ब्रोकर को। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर मार्केट में कोई भी मूवमेंट नहीं हुई या फिर प्राइस वहाँ तक नहीं पहुँचा जहाँ तक का आपने कॉल या पुट ऑप्शन उठाया था, तो पूरा कैपिटल रिस्क पे होता है और वो ज़ीरो भी हो सकता है। सो इसकी वॉलेटिलिटी इसलिए काफ़ी ज़्यादा रहती है। अगर अंडरलाइंग एसेट 2 या 3% मूव कर रहा है, ऑप्शन 20% या 80% तक मूव कर सकता है।